दिस इज नरेंद्र और आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके ज़रिए मौसम परिवर्तन होता है, बारिश होती है, समुद्र की धाराएं निर्धारित होती हैं, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं कि तापमान कैसा होता है, काफ़ी चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं। तो आज हम बात करेंगे पवन के बारे में। पवन होता क्या है इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो पवन क्या होता है डिफिनेशन देखिए, फिर एक्चुअली होता क्या होगा रियल में वो बताता हूँ मैं। तो देख लीजिए पवन क्या होता है। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में, पहले तो आप पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च दाब से निम्न दाब के वायु दाब बहती है। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज, इससे पिछले वीडियो में अगर वायु दाब वाला आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि क्षैतिज क्या सिस्टम है और ऊर्ध्वाधर क्या है। तो क्षैतिज की जब बात करते हैं तो एक तरीके से बात कर लीजिए, कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके ये समझ लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी ध्रुव ये हो गया, सॉरी उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये आपकी हो गई कर्क रेखा, सॉरी विषुवत रेखा 0 डिग्री। ये हो गई आपकी 30 से 35। ठीक, ये और ये समझ लीजिए 5 डिग्री ये है, 5 डिग्री ये है। फिर यहाँ पे आ जाती है 60 और 65 और यहाँ पे आ जाइए फिर वापस 30 35 और ये वापस आ जाइए 60 और ये 65। तो इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें आप एक चीज़ देखे होंगे कि ये जो इलाका है ये विषुवत रेखा के 5 ऊपर 5 नीचे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में ये निम्न वायुदाब क्षेत्र। ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र। ठीक है, निम्न के बाद क्या आता है उच्च, ये उच्च आया, फिर ये क्या आया निम्न आया और फिर ये क्या आया उच्च आया। ठीक है, फिर इसी तरीके का निम्न के बाद उच्च, फिर निम्न, ये निम्न हो गया और ये फिर हो जाएगा आपका उच्च। तो ये सिस्टम चलता है, निम्न होता है, उच्च होता है, उच्च होता है, फिर निम्न होता है। ये हम पिछले वाले वीडियो में पढ़े होंगे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब इससे फर्क क्या पड़ा, तो ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज विस्तार की बात हो रही है। ठीक है, क्षैतिज विषमताओं की बात का मतलब है कहीं उच्च निम्न धारा है, कहीं उच्च धारा है और कहीं निम्न वायुदाब की बात हो रही है। उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की बात है। तो ये वायुदाब का असर क्या होता है देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इसको बाहर ही निकाल लेते हैं ना, ये निम्न वायुदाब है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ गर्मी पड़ी और यहाँ ठंडा मैटर है। ठीक है, क्षैतिज की बात हो रही है, यहाँ ठंडा, तो ये हवा ऊपर उठेगी। ठीक है, हवा क्या होगा ऊपर उठेगी, बिल्कुल लगभग ऊर्ध्वाधर उठेगी। गर्म हवाएं लगभग ऊर्ध्वाधर जाती है। तो जब हवा ऊपर उठेगी गर्म होके, जैसे कि यही है, ये हवा है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो ये हवा ऊपर उठेगी ऐसे। ठीक है, गर्म होके उठी ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर। उसके बाद जब यहाँ नीचे जो है जगह खाली हो गई, जब जगह खाली हो गई तो इस जगह को भरने के लिए उच्च वायुदाब से हवा चलेगी। ठीक है, उच्च वायुदाब से हवा चलेगी और चलेगी इधर निम्न वायुदाब की जगह को भरने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हवाओं का सिलसिला चालू होगा, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। ठीक है, निम्न वायुदाब की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, उच्च वायुदाब की ठंडी और उसको भरने के लिए आगे बढ़ेगी। और फिर देखिए इस तरह समझिए, यहाँ निम्न वायुदाब है, ये गर्म होकर ऊपर उठी तो ये हवाएं जो है, इसके बाद वाला जो टैपेक्ट है तो ये हवा जो है इसको जो है इस जगह को घेरने के लिए उच्च वायुदाब वाली हवाएं जो है यहाँ पे आके आपको यहाँ पे जगह करेंगी। इसी तरह इधर से भी हवाएं आएंगी जो आपकी जगह करेंगी। ठीक है, तो हवा चलना चालू हो गया। ठीक है, इस तरह चलती है हवा। ठीक है, अब देखिए पवन होता क्या है, कहते हैं गतिशील हवा को क्या कहते हैं पवन। ठीक है, तो गतिशील हवा को क्या कहते हैं पवन। पूरा सिस्टम जो है इसी पे बेस्ड है। निम्न वायुताप से हवा ऊपर, यही हाल यहाँ होता है, निम्न वायुताप से हवा उठी और इधर की हवा जो है
आ जाती है इसको भरने के लिए। तो इस तरह का पूरा पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं। अब समुद्र की सतह से टकराती हैं तो उसकी स्पीड भी बढ़ा देती हैं, उल्टा टकराती हैं तो घटा भी देती हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं समुद्र में, जो धाराएं वो चलती हैं, लहरें हैं, इस पर भी वेस्ट होती है। चलिए आप बात कर लेते हैं वायुधारा क्या होती है। अभी हमने बताया था जो गर्म प्रदेश, गर्म उच्च वायुताप, निम्न वायुताप की जो हवाएं गर्म होकर लगभग ऊर्ध्वाधर जाती हैं, तो वही है लगभग ऊर्ध्वाधर, जैसे गर्म निम्न वायुताप जैसे विषुवत रेखा पे लगभग ऊर्ध्वाधर हवाएं जाती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल आप ऐसे कर सकते हैं, कभी मान लीजिए आप दिन भर आंगन बंद किए रहें और फिर आंगन खोले, फिर आंगन पे खड़े होंगे तो देखिएगा गर्म हवा निकलती है। ये प्रैक्टिकल मैंने खुद किया, आप भी ट्राई कर सकते हैं कि रोज़ मैं शाम को जब आंगन खोलने जाता हूँ तो नीचे से जब उस पर खड़ा होता हूँ जाल पे, तो गरम गरम हवा ऊपर निकलती है, ठीक है। तो इस तरह भी समझ सकते हैं। चलिए बात कर लीजिए वायुधारा होगी। फेरल का नियम क्या कहता है? कोरियाकस फेरस, ये देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक है कोरियालिस, ठीक, कोरियालिस, ठीक है, कोरियालिस फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। इन्होंने एक बात कही कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो मुड़ जाती हैं दाईं तरफ। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं मुड़ रही हैं दाईं तरफ, ठीक है, इधर मुड़ रही हैं दाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं मुड़ रही हैं बाईं तरफ, ठीक है। तो ये जो नियम है हवाओं के मुड़ने का पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, इसको कहते हैं हम फेरल का नियम। कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये फेरल का नियम हो गया। फेरल का नियम देखिए आगे क्या है, यही बताया गया फेरल के नियम में, लिखा भी वही हमने, दाईं ओर और बाईं ओर विचलित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, हल्का झुक जाती हैं। देखिए ये सीधे आनी चाहिए थी, लेकिन ये इधर हो गए पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी घूर्णन गति कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व। प्रचलित हवा क्या होती है? देखिए पूरे भूमंडल पर वायु दाब के अक्षांशीय अंतर के कारण जो पवन प्रचलित है, ठीक है, पूरे भूमंडल पर वायु दाब के अक्षांशीय अंतर के कारण जो हवा प्रचलित होती है उसे प्रचलित हवा या स्थायी हवा कहते हैं। ये सदैव चलती रहती है, ठीक है। सामयिक हवा क्या होती है? सामयिक हवा होती है मौसम के अनुसार दिशा बदलकर चलती है। सर्दी आई तो अलग और गर्मी आई तो अलग, उनकी दिशाएं उलट जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हवाओं के प्रकार में बात करेंगे। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, इन सब चीज़ों के पवनों के बारे में बात करेंगे, ठीक, ध्रुवीय पवने, मानसूनी पवने, तब बहुत और डिटेल में जाएंगे। तो ये हो गई सामयिक। स्थानीय पवन क्या है? दैनिक तापमान वायु दाब के अंतर में पड़ने के कारण जो पवन विकसित होती हैं उसे स्थानीय पवन कहते हैं। तो पवन को प्रभावित करने वाले क्या क्या हो गए? घूर्णन गति प्रभावित करती है, वहाँ का तापमान प्रभावित करता है, वायु दाब प्रभावित करता है। देखिए तापमान और वायु दाब प्रभावित कर रहा है, मौसम प्रभावित कर रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है, सामयिक पवनों को मौसम प्रभावित कर रहा है, स्थानीय पवनों को दैनिक ताप और वायु दाब प्रभावित कर रहा है, ठीक है। और ये अक्षांशीय अंतर की तो बात हो ही गई। अक्षांशीय अंतर का मतलब ये 30 से 35 क्या सिस्टम होगा, और 60 से 65, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है पसंद आएगा। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।